ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजुमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी अपार धन संपदा देने वाली एकादशी है और इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जो कि इस बार 2022 में अपरा एकादशी का व्रत 26 मई को रखा जाएगा और अपरा एकादशी व्रत का पारण 27 मई को किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुनने से या फिर पढ़ने से भगवान विष्णु की हमें कृपा प्राप्त होती है। और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो आप इस दिन अपरा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और अपरा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार बोलिए जोर से, भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, एकादशी माता की जय। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है और पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। और इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या फिर बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई बचध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने इस दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया और इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया।
अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा तो ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वो ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब बोलिए भगवान कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।